उर्दू दुनिया के काबिल एहतराम नाजरीन, आज हम समुद्री पानी के नमकीन होने की इल्मी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल मौजू की तरफ कदम उठाने से पहले दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो तवातुर के साथ आप तक पहुंच सके। नाजरीन मोहतरम, हम में से अक्सर लोग जिन्होंने साहिल समंदर की सैर या समंदरी सफर किया है जानते हैं कि समुद्री पानी में नमक का जायका गालिब होता है, जबकि हम सब इस हकीकत से भी आगाह हैं कि चश्मों, कुओं और बारिश का पानी मोतदिल जायका रखता है। ऐसा क्यों है कि एक ही जमीन के दो मुख्तलिफ हिस्सों में दो मुख्तलिफ जायकों का हामिल पानी मौजूद है? इल्मी दुनिया दो तरीकों से इसकी वजाहत करती दिखाई देती है। अवलन, ताजा पानी अपने अंदर अगरचे तमाम नमकियात और कसाफतें रखता है, लेकिन अगर वो बारिश की सूरत में जमीन को सैराब करे तो जमीन तक पहुंचते हुए मुख्तलिफ माहौलियाती असरात की बदौलत वो कसाफतें और नमकियात तहलील हो जाते हैं, जिसकी बदौलत उसके जायके में एतदाल आ जाता है। जबकि इसी तरह चश्मों और झरनों का पानी जो कि जमीन के मुख्तलिफ मैदानी और पहाड़ी रास्तों से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है, दौरान सफर अपने अंदर मौजूद एक हद से जायद नमकियात और कसाफतों को तहलील करता हुआ लतीफ सूरत में हम तक पहुंचता है। यही वजह है कि वो न सिर्फ जायके के लिहाज से पसंदीदा बल्कि सेहत अफजा मशरूब की सूरत में हमारे लिए कुदरत का एक अनमोल खजाना है। जबकि एक ही रुख में बहने वाले दरियाओं के पानी के नमकियात और कसाफतें समंदर तक पहुंचते हुए अगरचे काफी हद तक तहलील हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम मिकदार में बाकी रह जाती हैं, जो कि समंदर का हिस्सा बनते हुए हिस्सा बकदरे जुसा उसकी नमकियात में इजाफे का सबब बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर के दरियाओं से बहकर समंदर में गिरने वाला पानी 2 से 300 मिलियन सालों से अपनी बाकी रह जाने वाली कसाफतें और नमकियात समंदर के हवाले कर रहा है, जिसकी बदौलत समुद्री पानी में नमकियात का उनसर वाज़ेह तौर पर नुमाया है। समुद्री पानी के नमकीन होने की अहले इल्म के नजदीक एक और अहम वजह समंदर में पाई जाने वाली मुख्तलिफ पथरीली चट्टानों और जमीन की परतों में से निकलने वाला वो गर्म पानी भी है जो अपनी तमाम तर कसाफतों और नमकियात के साथ समंदर का हिस्सा बन जाता है। जबकि बुखारात की सूरत में समंदर से उठने वाला पानी भी अपने साथ बहुत कम नमकियात और कसाफतें लेकर खलाओं का सफर करता है और फिर बाद अज़ां बादलों के पर्दे से सिरकता हुआ बारिश की सूरत में जमीन की तिश्नगी बुझाता है। समुद्री चट्टानों के हाइड्रोथर्मल सुराखों से निकलने वाला पानी, जिसे साइंसदान हार्डर वाटर का नाम देते हैं, गुज़श्ता करोड़ों सालों से समंदर का हिस्सा बन रहा है, जिसकी वजह से समुद्री पानी में नमकियात की मिकदार आम पानी की निस्बत कहीं ज्यादा होती। इस तरह ये अमल जो कि कदीम तरीन जमाने से जारी है की वजह से ये पानी मौजूदा से भी कहीं ज्यादा नमकीन हो सकता था, लेकिन जब ये इन सुराखों से उबल कर बाहर आता है तो दीगर कई और चट्टानों के साथ टकरा कर रद्द अमल की एक कैफियत पैदा होती है, जिसके नतीजे में उसकी बहुत सी कसाफतें और नमकियात तहलील हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मज़कूरा वजूहात की बिना पर समंदर का पानी आने वाले वक्त के साथ साथ मजीद नमकीन होता चला जाएगा? तो इसका जवाब शायद नहीं में है, क्योंकि समंदर के अंदर मौजूद चट्टानें और समुद्री मखलूक दरियाओं के पानियों के जरिए मजीद आने वाले नमकियात और कसाफतों के खिलाफ रद्द अमल का किरदार अदा करते हुए उन्हें तहलील करने में मसरूफ हैं। सो ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इसके नमकियात और कसाफतों में एक हद से ज्यादा इजाफा शायद मुमकिन ना हो सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें अपनी आरा से भी जरूर आगाह रखिए।